Let's improve English. Hi everyone, Let's improve English में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। मैं आपको कुछ बहुत यूजफुल फ्रेजेस बताने वाला हूं जो आपके कॉन्वर्सेशंस को और बेटर बनाएंगे। मैं सेंटेंसेस के थ्रू उन फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसी बातें जो हिंदी में हमें करनी पड़ती हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिलेगा। आपकी सूरत बहुत सुहानी है, बहुत प्यारी है। इसे कह सकते हैं यू आर वेरी ईजी ऑन द आइज, यू आर वेरी ईजी ऑन द आइज। अब आप शायद सोचेंगे वेरी ईजी ऑन द आइज, आंखों पर आसान। हमें लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है, ये इंग्लिश में एक फ्रेज है। अगर आप कहते हैं ना इफ यू से समथिंग इज वेरी इजी ऑन योर आइज, दैट मीन्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। कोई चीज़ बहुत सुंदर दिखती है, ये इंग्लिश में फ्रेज है। फ्रेजेस बहुत से ऐसे होते हैं जिनका लिटरल ट्रांसलेशन कुछ और होता है लेकिन सेंस कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और निकलता है। तो इंग्लिश में ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत सुंदर होना। जब आप कहना चाहते हैं ना बहुत सुहाना है, बहुत आंखों को देखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, सो इट इज़ वेरी ईजी ऑन द आइज, सो यू आर वेरी ईजी ऑन द आइज। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, उसकी पेंटिंग बहुत प्यारी लगती है, देखने में बड़ा मजा आता है। हिज पेंटिंग्स आर ईजी ऑन द आइज, हिज पेंटिंग्स आर ईजी ऑन द आइज। फ्रेंड्स, यू नेवर हैव टू वरी, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस में प्रेजेंट करता हूँ वो काफ़ी रिसर्च के बाद प्रेजेंट करता हूँ, जिसका लोग यूज़ करते हैं। स्पीचेस वगैरह में लोग बातें करते हैं और इन फ्रेजेस का यूज़ होता है, वही मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप बेफिक्र रहिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। बारिश से बचने के लिए छाता लेना मत भूलना। इसे कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द रेन। यानी एक अम्ब्रेला है, मैं कह रहा हूँ उस अम्ब्रेला को लेना मत भूलना, टू वार्ड ऑफ द रेन। किसी चीज़ को वार्ड ऑफ करना मतलब उससे बचना, उसको अवॉइड करना। तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, टू वार्ड ऑफ द रेन, यानी रेन से बचना, भीगने से बचना। मैं अंदर ही रहता हूँ ठंड लगने से बचने के लिए, कहीं ठंड ना लग जाए मुझे। आई स्टे इनसाइड टू वार्ड ऑफ अ कोल्ड, आई स्टे इनसाइड टू वार्ड ऑफ अ कोल्ड, यानी मुझे ठंड ना लग जाए। अ कोल्ड यानी मुझे ठंड ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए, तो मैं अंदर ही रहता हूँ उसे वार्ड ऑफ करने के लिए। If somebody comes to you for something but you don't want to do what he wants you to do, then you might say that you warded him off or you turned him away. मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। आप इसे कह सकते हैं I have always looked up to you, I have always looked up to you। हाँ, मैं जानता हूँ कि सम्मान करने को रिस्पेक्ट करना बोलते हैं, लेकिन अगर मैं रिस्पेक्ट का यूज़ करता तो मैं आपको ये कैसे बताता, look up to। If you look up to somebody, that means you admire him and you praise him, you respect him. So I have always looked up to you। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, आपको एडमायर किया है, आपको अपना रोल मॉडल समझा है। इसका ये मीनिंग बनता है जैसे वो आपको बहुत मानता है, उसे निराश मत करना, बहुत मानता है वो आपको। He looks up to you, don't disappoint him। So if someone looks up to someone, he respects him, he admires him। वो मुझ पे हुक्म चलाया करता था लेकिन अब पासा पलटा हुआ है, अब पासा पलटा हुआ यानी सिचुएशन बदल गई है। हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, he used to give me orders but now the tables are turned, but now the tables are turned। So this is another phrase in English, when you say tables are turned, that means now the things are in your favor, यानी अब आपके लिए अच्छा हो रहा है। यानी पहले कुछ और था, पहले कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन थी, लेकिन अब वो सिचुएशन प्लेजेंट सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है, हालात अच्छे हो चुके हैं, पासा पलट गया है। तो आप कह सकते हैं नाउ द टेबल्स आर टर्न्ड, पासा तो पलटा हुआ है अब, यानी अब मैं उस पर ऑर्डर चलाता हूँ शायद। ही यूज्ड टू गिव मी ऑर्डर्स बट नाउ द टेबल्स आर टर्न्ड। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मैं जल्दी ही तुम्हारा पासा पलट दूंगा, जल्दी ही तुम्हारा पासा पलट दूंगा मैं। I will turn the tables on you soon, I will turn the tables on you soon। अब हिंदी में तो हम ऐसे ही कहते हैं तुम्हारा पासा पलट दूंगा, लेकिन ध्यान रखना है I will turn your table नहीं। एक्चुअली इंग्लिश में ये जो फ्रेज होता है इसके साथ हम on का यूज़ करते हैं। I will turn the tables on you soon, यानी जल्दी ही तुम्हारा पासा पलट दूंगा। He turned the tables, he turned the tables on his brother। So on preposition का आपको यूज़ करना है, on somebody यानी किसी का पासा पलट देना, यानी कि अब तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा था, अब मेरे साथ अच्छा होगा, यानी मैंने तुम्हारा पासा पलट दिया है। तो यानी आप समझ तो रहे ही हैं पासा पलटना क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट है इस मीनिंग के। सो आई विल टर्न द टेबल्स ऑन यू सून, जल्दी ही तुम्हारा पासा पलट दूंगा मैं। वो पहले ही अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था,
मैं उसे जाके क्या कहता। वो पहले ही एकदम मग्न था, अपने आप में ही खोया हुआ था। आई माइट से ही वॉज ऑलरेडी प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन थॉट्स। ही वॉज ऑलरेडी प्रीऑक्यूपाइड। सो प्रीऑक्यूपाइड का मतलब होता है पहले से ही खोया हुआ होना, पहले ही किसी चीज़ में गुम होना। सो किस चीज़ में गुम था वो बताने के लिए आप विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हुए उस चीज़ का नाम बता सकते हैं। किस चीज़ में? विद हिज ओन थॉट्स, यानी अपने ही ख्यालों में वो प्रीऑक्यूपाइड था। ही वॉज ऑलरेडी प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन थॉट्स। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी हालत बहुत बेहतर हो गई है। मुझे लगता है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई इल था, किसी को कोई सिकनेस थी, तो कहते हैं ना हम, लगता है अब तुम्हारी हालत बेहतर हो रही है, तुम ठीक हो रहे हो, बीमारी चली गई है, तो कह सकते हैं आई थिंक यू हैव टर्न द कॉर्नर नाउ। आई थिंक यू हैव टर्न द कॉर्नर नाउ। दिस इज अनदर फ्रेज। इफ यू से दैट समबडी हैज स्टार्टेड टर्निंग द कॉर्नर, तो इसका मतलब होता है कि उसको कोई सिकनेस थी, अब उससे वो आउट आ रहा है, यानी कि अब वो ठीक होता जा रहा है। ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज सिकनेस, ही इज टर्निंग द कॉर्नर। आई थिंक यू हैव टर्न द कॉर्नर नाउ। लगता है अब तुम्हारी हालत बेहतर हो गई है, अब तुम ठीक हो रहे हो। टर्न द कॉर्नर का एक और मीनिंग होता है जब आप बोलना चाहते हैं कि सिचुएशन अब बदल गई है, हालात अब अच्छे हो गए हैं। पहले बुरा वक्त चल रहा था लेकिन अब वक्त अच्छा चल रहा है, तो हम कह सकते हैं चिंता मत करो, अब हमने अपने मुसीबत के दिन पार कर लिए हैं, अब तो अच्छा वक्त आएगा। डोंट वरी वी हैव टर्न द कॉर्नर नाउ। डोंट वरी वी हैव टर्न द कॉर्नर नाउ। सो यहाँ पे टर्न द कॉर्नर का मतलब बुरा वक्त गया, अब अच्छा वक्त आएगा। वी हैव टर्न द कॉर्नर नाउ। फ्रेंड्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है हमें। मैं कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस आपको बता रहा हूँ जिनका आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी की कुछ बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, जिनका मीनिंग इक्विवेलेंट है हिंदी की उन बातों से। सो यहाँ पे टर्न द कॉर्नर का मीनिंग होता है मुसीबत का टाइम चला गया और अच्छा टाइम आ गया। यू हैव टर्न द कॉर्नर, यानी कि अब मुसीबत का वक्त चला गया और अच्छा टाइम आ गया। इससे पहले मैंने आपको इसका दूसरा यूज़ बताया कि सिकनेस जा रही है और बीमारी से किसी को राहत मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं ही हैज़ टर्न द कॉर्नर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि फ्रेजेस का यूज़ किस तरीके से करना है। इनको लिटरली ट्रांसलेट करके नहीं देखना है, बल्कि कॉन्सेप्ट देखना है। फ्रेंड्स, ये फ्रेजेस बहुत कॉमन है और मॉडर्न है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए। उसने नज़रें फेर ली जब मैंने उससे मदद मांगी। जब मैंने उससे मदद मांगी ना, तो उसने तो नज़रें फेर ली, तो इसमें हम कह सकते हैं ही गेव मी द साइड आई when I asked him for help. So if somebody gives you the side eye, इसका मतलब होता है ना ऐसे कि तिरछी आंखें कर लेना, नज़रें मोड़ लेना। वो कहना चाह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करनी तेरी मदद, इशारे में वो ऐसा कह रहा है, उसने नज़रें फेर ली, तो हम कह सकते हैं he gave me the side eye when I asked him for help. तो इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, he gave me the side eye when I asked him for help. So to give somebody the side eye, this is an idiom which means to show that you don't want to help somebody, or you don't want to do what somebody else wants you to do, or you don't agree with something that somebody is saying to you. उसने गुस्से में अपना फ़ोन फर्श पे पटक के मारा। उसने गुस्से में अपना फ़ोन फर्श पे पटक के मारा। He slammed down his phone on the floor in anger, यानी गुस्से में he slammed down his phone, उसने अपने फ़ोन को slam down किया, पटक के मारा, on the floor, फर्श पे, in anger, गुस्से में। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत यूज़फुल फ्रेजेस बताए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।